ईरान के ऑपरेशन फतह खैबर और ऑपरेशन वादा सादिक 4 के बारे में जो मालूमात हमें सामने आई हैं, क्या ये ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं ये इनफ हैं? इस सारे मामले पर बात करते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो सिचुएशन अब बन चुकी है और जिस तरह से ईरान के अंदर अब गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, और ये ऑपरेशन फतह खैबर, ऑपरेशन वादा सादिक के बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऑपरेशन कितने कामयाब रहे और आगे क्या होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले बेटा आपका बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। देखें, ये तारीखी एतबार से एक बहुत ज़मीर जगाने का वक्त आ चुका है। ये इंसानी ज़मीर के ऊपर दस्तक दी जा रही है, और न सिर्फ इंसानी ज़मीर पे बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम उम्मा के लिए भी जागने का वक्त है। देखिए, माह सियाम में किसी की शहादत होना हमारे मज़हब के लिहाज से तो ये रहमत और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन उसके बाद जो आप देखते हैं कि कई 100 बच्चों की शहादतें स्कूल में, जो बेचारे मासूम बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, जब उनकी लाशें उठती हैं तो क्या अलमिया होगा और क्या जज्बात होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जज्बात, हमारी दुआएं उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में, जिन पे मासूम लोगों पे ये जिनको कुर्बानियाँ देनी पड़ी। दूसरा बेटा, मंजरनामा जो है दुनिया का, वो इंतहाई तारीख दिखाई दे रहा है। ये इस तरफ इस बात की गमाजी कर रहा है कि आज तारीख का असूल बेरहम है, आलमी कवानीन बेरहम है, आलमी कवानीन कमज़ोर है। आपने फरमाया बेटा कि अमेरिका में हर चौथा आदमी जो है वो जंग का हामी नहीं है, बट क्या यही वो अमेरिका नहीं है जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग निकले गजा के मुसलमानों की हिफाजत के लिए? तो क्या हुआ? क्या यही वो लोग नहीं है जब इराक के ऊपर झूठी मैस ऑफ डिस्ट्रक्शन लाई गई? तो क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने लीबिया के खिलाफ भी आवाज उठाई? बेटा, देखने की बात यह है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त चल रहा है, उस वक्त जो सहूनी सोच है, जो इस्तेमाराती सोच है, वो क्या देख रही है? इराक, लीबिया, यमन, लेबनान, शाम, गजा, और अब ईरान की बारी आ चुकी है। आइंदा खुदा न खास्ता जो मगरबी मुफक्करीन है, जो इस्लामी मुफक्करीन है, वो पहले भी अंदेशा जाहिर कर चुके हैं, और अभी भी अंदेशा यही है कि इसके बाद भी कुछ और मुल्कों की बारी। एयर मार्शल साहब, गुजारिश ये है कि ईरान ने जिस तरह से अब ऑपरेशन फतह खैबर शुरू किया है, और ये भी खबरें आ रही हैं, अरब मीडिया का ये कहना है कि तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान ने हमला किया है, और जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें भी हुई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइली क़यादत भी वहाँ पे कोई जो है वो भी हमले की जद में आई है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो ये फरमाइएगा कि आपके पास इस हवाले से क्या इतलात है, और दूसरा ये कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया वो सिलसिला शुरू करने जा रहा है ईरान, क्या आप समझते हैं कि उससे इसराइल और अमेरिका को वाकई कोई काबिल ज़िक्र नुकसान ईरान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा? इमरान साहब, पहला आपके जो सवाल है कि क्या किया गया, तो जो पहला रद्द अमल था वो मेरे ख्याल में उतना एग्रेसिव रद्द अमल नहीं था जिसकी अमेरिका भी तवक्को कर रहा था या इजराइल तवक्को कर रहा था। ये वही पुराने मिसाइल का स्टॉक रिपोर्टेडली इस्तेमाल किया गया। और जो आपकी ये खबर है, बिल्कुल दुरुस्त खबर है। बैत शम्स एक जगह है जो बैतुल मक़दस के करीब करके है, जहाँ पे उनकी एटमी सलाहियतों की ताकत का एक सेटअप है, जहाँ पे उनके कुछ इदारे काम करते हैं। उसको कामयाबी से निशाना बनाया गया, जिसमें हलाकतें भी हुई हैं, और सही तरह हलाकतों की तादाद अभी तक सामने नहीं आई। जो आपका कहना है मिसाइल टेक्नोलॉजी, देखें, ये बात तस्लीम शुदा अमर है कि अंडरग्राउंड बंकर्स की सूरत में, अंडरग्राउंड स्टोरेज की शक्ल में, और अंडरग्राउंड लॉन्च करने की सूरत में ईरान के पास बहुत बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी का जखीरा है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर इनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टारगेट किया, तो ये डिक्लेयर किया गया कि उन्होंने इनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब क्या वजह थी कि ये दोबारा अटैक करना शुरू हो गए? अगर वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई तो जनाब उसका जवाब ये है कि एक्चुअली इन्होंने ईरान को मजीद सिक पहुंचानी थी, और ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको टारगेट करना था। मेरे ख्याल में अभी जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद अगली वेव जो आएगी वो इससे ज्यादा तबाहकुन होगी, इससे ज्यादा ज़रब तेजी से और जोरदार लगेगी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कतर जो है उस पे ईरान बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है,
और कुछ ईरानी मीडिया का ये कहना है कि क्योंकि अमेरिका के बहुत बड़े अड्डे जो हैं फौजी वो कतर में हैं, लिहाजा ईरान का टारगेट ये है कि उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये मिडिल ईस्ट में जितने भी अड्डे हैं अमेरिकी, वहाँ पे अटैक करना, और उन एक तो ये कि क्या वहाँ ईरान कामयाब होगा, और दूसरा क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है कि बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें भी अटैक करके तो वहाँ पे भी अमेरिकी अड्डों को तबाह किया जाए? अब मैं उससे इत्तफाक तो नहीं करूंगा कि जब आप ब्रदर मुसलमान ममालिक पे हमला करते हैं और ख़ास तौर पे उनके शहरियों पे जब हमला करते हैं तो वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। लेकिन जब आप ये भी तो देखें कि जब आप ईरान को दीवार से लगाते हैं और उसकी एक्सेस अमेरिका तक नहीं जाती, और उसकी एक्सेस जो है वो 500 से 1000 किलोमीटर के अंदर, ये 7 से 8 जगह हैं जहाँ पे अमेरिकी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, और उसके अलावा इसराइल है। तो दूसरी जो उसकी एक्सेस बनती है वो अपनाए हुम्स में आने वाले गैर मुल्की और बैरूनी जहाज़ों पे है या कैरियर पे है। तो ईरान ने इन हालात में जब आपने उसको दीवार से लगा दिया तो वो एक रिएक्शन कर रहा है, और उस रिएक्शन में ऑल्दो उस एक्यूरेसी के साथ अमेरिकन आर्सेनल्स को, अमेरिकन अड्डों को तबाह नहीं कर पा रहा, लेकिन वो करता रहेगा। लेकिन मलिक साहब ये फरमाइएगा, अभी ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े पे हमला कर दिया है, तो क्या ये हमला जो है अमेरिका को की कमर तोड़ेगा, अमेरिका को इससे नुकसान होगा? देखिए, बहुत बड़ी, ये मैं अगली बात करना चाह रहा था कि 3 तरीके हैं जिससे ईरान अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। पहला तो आपने और मैंने एस्टेब्लिश कर लिया कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल होगा, और उसका जो नया आर्सेनल है जो ईरानी इतलात के मुताबिक अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, एक तो आज रात को या कल सुबह तक उसको आप एक्शन में देखेंगे। दूसरा, जो इनकी को कहलाती मस्कीटी फ्लीट, जो इनकी बोट्स हैं वो 1000 की तादाद में हैं, उनके ऊपर मिसाइल्स हैं, उनके ऊपर गन्स हैं, और ये वो सुसाइडल किस्म के मस्कीटो फ्लीट्स हैं जो कि किसी सूरत भी अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनको हमला कर सकते हैं। और ये एक फेस सेविंग और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो उसको तबाह तो ना कर पाएं, लेकिन उनको थ्रेट कर पाएं, उनको अचीव इस तरह करें कि उनको रिट्रीट करने पे मजबूर। अच्छा अरशद मलिक साहब, क्या लगता है तीसरा, जी सर मुकम्मल करें सर, अगर आप इजाजत दें। जी मलिक साहब, तीसरा जो इनका आना है वो आना है स्वाम की शक्ल में ड्रोन अटैक, जो कि इस बेड़े पे भी आ सकता है और जो कि दूसरे जो एडजेसेंट टारगेट्स हैं उन पे भी आ सकता है। सर बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे ईरान इस जंग में अकेला है, जिस तरह से एक तरफ अमेरिका है, इसराइल है, इनका एक जॉइंटली ये टारगेट कर रहे हैं ईरान को। तो क्या लगता है सर आपको, इसका क्या फ्यूचर नजर आता है इस वॉर का? ईरान को कहाँ देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ लेके जाएंगे, बिकॉज आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ईरान अकेला कब तक इनका मुकाबला करेगा? उसकी प्रॉक्सीज तो इन्होंने पहले से खत्म कर दी, हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है प्रैक्टिकली, जो होतीज हैं उनके पास भी अब वो मसल्स नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये इसी तरह की एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत टारगेट लेंगे, और फिर खास तौर पे जो खलीज के मुल्कों में एक खौफ की फिजा आएगी, वही खलीज के मुल्क उठेंगे और वो चीन और रूस की मदद से अमेरिका को टेबल टॉक पे ले आएंगे। ये मैं और आप पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि किसी भी जंग का नतीजा हथियारों से सिर्फ नहीं होता, सफारती महाज को ले आना पड़ता है। मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये ज्यादा खिंची तो फिर सफारती महाज एक्टिव होने पड़ेंगे और खलीजी ममालिक उसमें कुलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पेंटागन का ये दावा आपको कितना दुरुस्त महसूस होता है कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में अभी तक अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या ये सच है या नुकसान छुपाया जा रहा है? देखिए, ये तो जंग के तरीके होते हैं, साइबर वॉरफेयर होती हैं, छुपाया जाता है। बिकॉज जो बहरीन में और जो कतर में अभी तक कई 100 मिसाइल फायर हो चुके हैं, कुछ शहरी आबादी पे भी गिरे, बट कुछ मिलिट्री टारगेट्स पे गिरे हैं। इसी तरह बहरीन की इतलात हैं कि वहां पे भी शहरी आबादी के साथ साथ कुछ जगहों पे मिलिट्री टारगेट्स पे भी अटैक हुए हैं। ये मैं मान सकता हूं कि उनके शहरी बिल्कुल हलाक नहीं हुए होंगे, लेकिन इसराइल में तो हलाकतों की तादाद है और इसराइल में खौफ व हरास की इतलात बहुत मजबूत मौजूद हैं। तो अमेरिका को डायरेक्ट, देखिए मुसीबत क्या है
मुसीबत यही है कि सेहूनी सोच और इस्तेमाराती सोच जो है वो करती ही ये है कि वो बाहर से बैठ के तमाशा लेते हैं और अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को हमारे ही पैसों से वापस लेते हैं।